हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जबरदस्त सस्पेंस और थ्रिल से भरी मूवी ब्लाइंड स्पॉट। इसका क्लाइमैक्स तो आपके होश ही उड़ा देगा। फिल्म की शुरुआत में ही एक लड़की की मौत हो जाती है। अब ये सुसाइड है या मर्डर, चलिए जानते हैं। फिल्म की शुरुआत में जयराम नाम के आदमी को देखते हैं। वो बाहर कहीं जा रहा होता है, तभी उसकी वाइफ दिव्या उससे पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो, लेकिन जयराम कोई जवाब नहीं देता है। फिर दिव्या गुस्से में उससे कहती है तुम मुझे हमेशा नजरअंदाज क्यों करते रहते हो। फिर जयराम उसे डॉक्टर का विजिटिंग कार्ड देते हुए कहता है मेरा दोस्त साइकेट्रिस्ट है, जाकर उससे मिल लो। दिव्या कहती है मैं तुम्हें पागल लगती हूँ ना, ठीक है मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, तुम किसके पास जाओगे, मॉडल के पास या किसी कॉल गर्ल के पास, मैं सब जानती हूँ तुम्हारे बारे में। वहाँ काम करने वाली लक्ष्मी दिव्या से कहती है बस कीजिए मैडम जी। इतना सुनते ही दिव्या लक्ष्मी को थप्पड़ मार देती है और ये देखकर जयराम दिव्या को थप्पड़ मार देता है। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब दिव्या का बच्चा रोने लगता है तो लक्ष्मी उसे लेकर दिव्या के कमरे में जैसे ही जाती है, वहाँ दिव्या को फांसी पर लटका देखकर चौंक जाती है और फिर पुलिस को फोन करके वहाँ बुला लेती है। विक्रम इन्वेस्टिगेशन में लग जाता है। तभी उसे जमीन पर मोती का एक टुकड़ा मिलता है जिसे सबूत के तौर पर वो अपने पास रख लेता है। फिर वो लक्ष्मी से पूछताछ करने लगता है। तभी उसकी नजर लक्ष्मी के गाल पर लगे थप्पड़ के निशान पर पड़ती है। फिर लक्ष्मी उसे थप्पड़ वाली बात पूरी बता देती है। फिर विक्रम पूछता है अभी जयराम कहाँ है। लक्ष्मी बताती है वो किसी मीटिंग के लिए अभी फ्लाइट से मुंबई जा रहे हैं। फिर विक्रम कांस्टेबल से जयराम को फोन करके यहाँ आने के लिए कहता है। फिर वो लक्ष्मी से दिव्या और जयराम के रिश्तेदार के बारे में पूछता है। लक्ष्मी बताती है दिव्या तो अनाथ है, लेकिन जयराम का एक छोटा भाई आदित्य है। फिर वो आदित्य को फोन करके वहाँ बुला लेती है। आदित्य नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में ऑफिसर है। विक्रम उसे बताने लगता है ये सुसाइड नहीं बल्कि एक मर्डर केस है। अगर सुसाइड होती तो ब्लड सर्कुलेशन बंद होने के कारण चेहरा डार्क हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है और दिव्या के पैर में चोट लगी है। अगर दिव्या इस स्टूल पर चढ़कर फांसी लगाती तो इस पर खून के निशान जरूर होते और दिव्या के कंधे पर चोट के निशान है, जिससे साफ पता चलता है किसी ने अटैक किया है और दिव्या को मारकर सुसाइड दिखाने की कोशिश की है। तभी लक्ष्मी विक्रम को बताती है यहाँ से जाने के बाद जयराम एक बार फिर घर लौटकर आए थे। अगले सीन में जयराम भी वहाँ आ जाता है और विक्रम से कहता है मुझे यहाँ क्यों बुलाया, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। विक्रम उसे बताता है आपकी वाइफ का मर्डर हो चुका है और कहता है लक्ष्मी ने मुझे बताया था तुम्हारे एयरपोर्ट जाने के बाद तुम फिर से एक बार घर पर आए थे। लक्ष्मी ने तुम्हें घर पर आते हुए तो देखा, लेकिन बाहर जाते हुए नहीं देखा। जयराम कहता है मैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट भूल गया था, उन्हें ही लेने आया था। विक्रम कहता है बिल्कुल तुम डॉक्यूमेंट लेने आए थे, लेकिन वापस जाने के बजाय तुमने दिव्या को मार दिया और तुमने उसे मारकर लटका दिया, फिर सुसाइड दिखाने की कोशिश की। तभी आदित्य कहता है मेन डोर पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसकी रिकॉर्डिंग से पता चल जाएगा जयराम भैया कब आए और कब गए। फिर वो लोग सीसीटीवी फुटेज देखने लगते हैं, जिससे पता चलता है जयराम आया था और 2 मिनट में वापस चला गया था। इसके बाद वो बाहर आकर लक्ष्मी से पूछता है तुम्हारे घर की मालकिन की मौत हो गई, तुम्हें सबसे पहले फोन उसके पति को या उसके रिश्तेदार को करना चाहिए था, लेकिन तुमने तो सीधा पुलिस को फोन किया, तुम क्या छुपा रही हो, सच सच बताओ। लक्ष्मी बताती है मैंने सबसे पहले फोन जयराम को ही किया था, लेकिन उन्होंने मुझसे पहले पुलिस स्टेशन फोन करने के लिए कहा। और यहाँ विक्रम को एक बात और पता चलती है कि जयराम और लक्ष्मी के बीच नाजायज संबंध थे। विक्रम जयराम से कहता है तुम दिव्या की मौत के बारे में पहले से जानते थे, फिर अनजान बनने का ड्रामा क्यों कर रहे थे। जयराम कहता है मेरा और मेरी वाइफ का रिलेशन ठीक नहीं चल रहा था, कुछ दिनों से झगड़े भी बढ़ते जा रहे थे। हमारे झगड़ों की वजह से कहीं दिव्या ने सुसाइड ना किया हो, ऐसा इल्जाम मुझ पर ना आ जाए, इसलिए मैंने लक्ष्मी को पुलिस स्टेशन फोन करने के लिए कहा। विक्रम लक्ष्मी से कहता है तुम दोनों ने अपनी खुशी के लिए दिव्या को मार दिया। लक्ष्मी कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तभी विक्रम की नजर वहाँ पर एक फोटो पर पड़ती है। लक्ष्मी बताती है ये फोटो जयराम की पहली पत्नी की है, जिनकी कैंसर से मौत हो गई थी और उनका बेटा विनोद ऊपर कमरे में है। विक्रम विनोद से पूछता है तुम इतनी देर रात तक क्यों जाग रहे हो। विनोद उसे बताता है छोटा बेबी जोर जोर से रो रहा था, मैंने नीचे जाकर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, इसलिए मैं वापस अपने कमरे में आ गया और तब से मुझे अभी तक नींद भी नहीं आ रही है। फिर विनोद लक्ष्मी से कहता है जब विनोद नीचे आया तब तुम यहाँ नहीं थी, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तुम हमेशा यहीं थी। लक्ष्मी कहती है मेरा घर पास में ही है, जब जोरों से बारिश होती है तो पानी घर के अंदर चला आता है, इसलिए मेरी बेटी कैसी है वही देखने में वहाँ चली गई थी, लेकिन तुरंत वापस भी आ गई थी। मुझे लगता है इसी बीच ये सब कुछ हो गया। विक्रम कांस्टेबल को भेजकर लक्ष्मी की बेटी मानसी को बुलवा लेता है। विक्रम मानसी से कहता है दिव्या का किसी ने मर्डर कर दिया है और मुझे लगता है ये मर्डर तुम्हारी माँ ने किया है। मानसी कहती है ऐसा नहीं हो सकता। विक्रम कहता है तुम अपनी माँ को सजा से बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हो और उसे वो मोती दिखाता है जो जमीन पर पड़ा हुआ मिला था। वो मानसी के कान के बाली का हिस्सा था। दिखाते हुए कहता है सच सच बताओ तुमने दिव्या को क्यों मारा।
तभी सीन फ्लैशबैक में जाता है। लक्ष्मी अपनी बेटी को देखने घर पर आई थी। फिर वो मानसी से कहती है, छोटा बेबी हॉल में अकेला सो रहा है, उसे जाकर देखो, थोड़ी देर में मैं वहाँ आती हूँ। मानसी उस बच्चे को देखने वहाँ चली जाती है। दिव्या जोर जोर से लक्ष्मी को बुलाती है और मानसी को देखकर वो कहती है, कैसे गरीबों से पाला पड़ा है, क्या जिंदगी है तुम्हारी, और उसे भला बुरा कहकर लात मार देती है। मानसी गुस्से में दिव्या को थप्पड़ मार देती है। फिर इन दोनों में झगड़ा होने लगता है। इसी बीच मानसी दिव्या को धक्का दे देती है, जिससे वो दीवार से टकराकर बेहोश हो जाती है। मानसी घबराकर घर जाकर माँ को बुला लेती है। तभी उन्हें पता चलता है दिव्या की तो मौत हो गई है और लक्ष्मी मानसी को वहां से भगा देती है। अब सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। विक्रम मानसी से पूछता है, तुमने दिव्या को क्यों मारा? वो कहती है, मैं जानती थी जयराम की मैं नाजायज बेटी हूँ। मेरी माँ चुपचाप दिव्या के सारे जुल्म सहती रहती थी। उसने हमारी जिंदगी नर्क बनाकर रख दी थी। आखिर हम कब तक ये बर्दाश्त करते रहते, इसलिए मैंने उसे मार दिया। अगले दिन पुलिस माँ बेटी को जेल ले जाती है और फॉरेंसिक टीम डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है, जहाँ डॉक्टर उन्हें बताता है दिव्या केवल सिर पर चोट लगने की वजह से नहीं मरी, बल्कि उसे जहर देकर मारा गया है। इसके बाद विक्रम और आदित्य जयराम को जाकर ये बात बता देते हैं और विक्रम कहता है दिव्या की मौत के पीछे मानसी का हाथ नहीं है, दिव्या को किसी ने जहर देकर मारा है। ये सुनते ही विनोद के हाथ से गिलास गिरकर टूट जाता है और वो डरकर ऊपर अपने कमरे में भाग जाता है। विक्रम उसके पीछे कमरे में जाता है तो विक्रम को वहाँ अलमारी में उसकी माँ के कपड़ों के बीच में एक बोतल मिलती है, जिसे वो जयराम को पीने के लिए कहता है। जयराम उसे जैसे ही पीने वाला होता है, विनोद उसे फैला देता है। फिर विक्रम उससे पूछता है, आखिर इस बोतल में ऐसा क्या है? विनोद उसे बताता है, मेरी माँ बहुत अच्छी थी, लेकिन मेरे पापा मेरी माँ से हमेशा झगड़ा किया करते थे, इसलिए उन्होंने एक दिन सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन मेरे पापा ने उस बोतल को फेंक दिया, जिसे मैंने अलमारी में छुपाकर रख दिया ताकि दोबारा मेरी माँ ऐसी हरकत ना करे। लेकिन कुछ दिनों के बाद कैंसर से उनकी मौत हो गई और मेरे पापा ने दिव्या से शादी कर ली। दिव्या मुझे हमेशा डांटती रहती थी और मेरे पापा से भी झगड़ा करती रहती थी, इसलिए एक दिन मैंने जूस में इस बोतल को मिलाकर उसे पिला दिया। इसके बाद विक्रम विनोद को बच्चों वाली जेल में सुधरने के लिए भेज देता है। अगले सीन में डॉक्टर विक्रम को फोन करके हॉस्पिटल बुलाता है और उन्हें बताता है, अगर दिव्या इस बोतल को पूरा पी भी लेती तो उसे सिर्फ चक्कर आते और ज्यादा से ज्यादा वो कोमा में चली जाती, लेकिन वो मरती नहीं। इसके बारे में मैंने जानने के लिए कई तरह के टेस्ट किए और मैंने इसके सैंपल को पुणे के लैब में भी भेजा, जिससे पता चला दिव्या की बॉडी में एक ड्रग भी पाया गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। और सबसे शॉकिंग वाली बात यह है कि इस ड्रग को पोस्टमार्टम में नहीं देख सकते, इसीलिए मैंने इसे पुणे की लैब में भिजवाया था। तभी उसे जयराम फोन करके अपने घर पर बुलाता है, जहाँ जयराम का पड़ोसी उसे बताता है, उस रात जब मैं घर से बाहर जा रहा था तो मैंने जयराम के घर के बाहर एक अनजान आदमी को देखा। विक्रम कहता है, क्या तुमने उसके चेहरे को देखा? पड़ोसी कहता है, मेरी टेरेस पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा है। वो लोग उसकी फुटेज देखने लगते हैं, जिसमें एक आदमी दिव्या के कमरे में घुसता हुआ नजर आ रहा है। इसको देखकर विक्रम उन लोगों से कहता है, जब तक हत्यारा नहीं मिल जाता तुम लोग ये शहर छोड़कर नहीं जा सकते। और अगले दिन से विक्रम उन लोगों पर नजर रखने लगता है। और एक रात डॉक्टर उसे बताता है, एविडेंस रूम में आग लग गई है, जिसकी वजह से सारे सबूत जलकर राख हो गए हैं। तभी विक्रम को वहाँ आदित्य की फोटो मिलती है और वो कांस्टेबल से कहता है, हमें पता चल गया है कि आखिर हत्यारा कौन है। यहाँ से वो सीधा आदित्य के घर में जाता है, जहाँ उसे मर्डर की प्लानिंग के सारे सबूत मिल जाते हैं। तभी आदित्य उस पर अटैक कर देता है और उन लोगों में फाइट होने लगती है। इसी बीच कांस्टेबल आकर विक्रम पर पीछे से अटैक कर देता है। फिर आदित्य उसे बांधकर उससे पूछता है, तुम इस केस को इतनी आसानी से सॉल्व कर दोगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। विक्रम कहता है, तो क्या जैसे तुमने दिव्या को मारा है वैसे ही मुझे भी मार दोगे? ये सुनते ही आदित्य उससे कहता है, दिव्या को मैंने नहीं बल्कि तुमने मारा है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी का सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि दिव्या को विक्रम ने ही मारा है। आदित्य विक्रम को बताता है, पहले दिन से ही मैं इस केस को फॉलो कर रहा था। पहले मुझे लगा घर वालों में से किसी ने ही मारा है, फिर जिस दिन मैंने वो सीसीटीवी फुटेज देखी तो मुझे समझ आया हत्यारा कोई बाहर वाला ही है और उसका दिव्या से कोई रिश्ता भी है। तभी से मैंने अपनी अलग से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और मैं दिव्या के बारे में सब जानना चाहता था। इसलिए दिव्या जहाँ पैदा हुई मैं वहाँ गया। वहाँ एक बूढ़ी औरत ने मुझे एक बॉक्स दिखाया जिसमें मुझे एक लेटर मिला। उस लेटर में मैंने तुम्हारा नाम देखा तो मुझे तुम पर शक हुआ कि तुमने ही दिव्या को मारा है, और ये बात कंफर्म करने के लिए मैं तुम पर नजर रखने लगा। और जब तुम घड़ी की दुकान पर गए तो मेरे दिमाग में एक बात आई, उस रात तुम्हारे हाथ में भी घड़ी थी, फिर भी तुम टाइम देखने के लिए
बार बार दीवार पर लगी घड़ी की ओर देख रहे थे। तुम्हारी दुकान से निकलने के बाद मैं वहाँ पर गया जहाँ मुझे पता चला तुम अपनी घड़ी का पिन बदलवाने के लिए आए थे, और उन्होंने मुझे तुम्हारे नाम का बिल भी दिखाया। फिर मैं उस जगह पर गया जहाँ से हत्यारा घर के अंदर गया था। वहाँ मुझे तुम्हारी घड़ी का पिन मिला, जिसे मैंने लैब में भिजवा दिया, जिससे मुझे पता चला उस पिन पर दिव्या का खून था और उस पर ड्रग भी लगा हुआ था। अब मैं कंफर्म हो गया था कि दिव्या को तुमने ही मारा है। और कहता है जब तुम इन्वेस्टिगेशन करने आए थे तो तुमने सोचा मर्डर का इल्जाम घर के किसी भी आदमी पर डाल दोगे, इसलिए ये बात मैंने जाकर कांस्टेबल को बता दी और उन्हें सारे सबूत भी दिखा दिए, और इसके बाद तुमने वही किया। अब तुम सच सच बताओ, तुमने आखिर दिव्या को क्यों मारा? विक्रम उसे बताने लगता है, बाकी बच्चों की तरह मेरी लाइफ नहीं थी। एक दिन भी अगर मैं काम नहीं करूं तो मैं और मेरी माँ भूखे सोते थे, और एक दिन मेरी माँ भी गुजर गई। मुझे लगता था पढ़ाई करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए मैंने कभी पढ़ाई नहीं छोड़ी। और इसी बीच दिव्या मेरी लाइफ में आई और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। फिर मेरा पुलिस में सिलेक्शन हो गया और मैं ट्रेनिंग के लिए मुंबई चला गया। अपने आप को साबित करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की। हमारे बैच को ट्रेनिंग देने वाले आईजी सर को मैं बहुत पसंद आया, इसलिए उन्होंने मुझे अपनी बेटी से शादी करने का ऑफर भी दे दिया। फिर मैंने उनकी बेटी से शादी कर ली। मुझमें दिव्या का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैंने उसे एक लेटर लिख दिया। लेकिन दिव्या को धोखा देने का गिल्ट मुझमें अब भी था, इसलिए मैं अपनी जॉब में बिजी हो गया। और इसी बीच मैंने ड्रग डीलर के यहाँ रेड डाली। और ये न्यूज जब दिव्या ने टीवी पर देखी, उसने मुझे फोन देकर बधाई दी और मुझसे कहा, तुम मुझे इस तरह छोड़कर क्यों चले गए? इसमें मेरी क्या गलती थी? और वो मुझे रोज रोज फोन करके परेशान करने लगी और कहने लगी, मुझे यहाँ से ले चलो वरना मैं पुलिस के सामने अपने बारे में सब कुछ सच बता दूंगी। मैं क्या करता मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उसे मानने की सोची और फिर उस ड्रग को घड़ी के पिन में लगाकर दिव्या से मिलने चला गया और उससे मिलने के बहाने उसके गले में इंजेक्ट कर दिया। और जब मैं वहाँ से जाने लगा तो दिव्या ने मुझसे कहा, अपने बेटे को नहीं देखोगे? मैं जिस गिल्ट को मानना चाहता था वही मेरे आंखों के सामने था। इसके बाद वो जेल चला जाता है। तभी वो बैन में दिव्या को इमेजिनेशन करने लगता है। दिव्या कहती है, अगर हम दोनों साथ होते तो कितना अच्छा होता। ये सुनकर वो रोने लगता है और ये फिल्म यही खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और आने वाली नई नई वेब सीरीज मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।